पति पत्नी नहीं, दो ऋण कैसे चुकाएं? कर्म, विवाह और आत्मिक हिसाब। जरा ठहरिए, आज जो बात कही जाने वाली है वह सामान्य वैवाहिक सलाह नहीं है। यह न स्त्री के पक्ष में है न पुरुष के। ये बात है कर्म की, ये बात है ऋण की, और यह बात है कि कई बार पति पत्नी नहीं, दो आत्माएं होती हैं जो केवल ऋण चुकाने आई होती हैं। विवाह प्रेम नहीं, संयोग नहीं, कर्म का अनुबंध है। हम बचपन से सुनते आए हैं, जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, पर शास्त्र कहते हैं जोड़ियां कर्मभूमि में मिलती हैं। विवाह केवल साथ जीने का नाम नहीं है, विवाह दो जन्मों के अधूरे हिसाब का मिलन है। जब दो लोग बिना कारण एक दूसरे से बंध जाते हैं, जब प्रेम होते हुए भी शांति नहीं मिलती, या बिना प्रेम के भी अलग नहीं हो पाते, तो समझ लीजिए ये संबंध भावना का नहीं, ऋण का है। ऋण क्या होता है? सनातन दर्शन में तीन प्रमुख ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। लेकिन एक और ऋण है जिसे शास्त्र मौन से स्वीकार करते हैं, व्यक्तिगत कर्म ऋण। ये वह ऋण है जो हमने किसी आत्मा के साथ पिछले जन्म में छोड़ा होता है, कभी दुख देकर, कभी अपमान करके, कभी अधूरा छोड़कर, कभी अत्यधिक आश्रित बनाकर। जब वही आत्मा पति या पत्नी बनकर लौट आती है, अब कल्पना कीजिए आपने किसी को पिछले जन्म में भावनात्मक पीड़ा दी। इस जन्म में वही व्यक्ति आपका जीवन साथी बनकर आता है, पर अब वह आपको छोड़ नहीं सकता और आप उसके साथ सुखी नहीं हो पाते। यही है ऋण चुकाना। क्यों कुछ शादियां बोझ बन जाती हैं? क्यों बात बात पर टकराव होता है? बिना कारण थकान रहती है, साथ रहते हुए भी अकेलापन लगता है, एक दूसरे को बदलने की कोशिश व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि ये संबंध सुख के लिए नहीं, समापन के लिए बना है। पति पत्नी नहीं, दो देनदार। ऐसी शादियों में पति कहता है मैं सब कर रहा हूँ फिर भी कमी है, पत्नी कहती है मुझे कुछ मिलता ही नहीं, सिर्फ देना पड़ता है। असल में दोनों सही होते हैं, क्योंकि ये रिश्ता लेन देन का नहीं, ऋण शोधन का है। ऋण कैसे चुकाया जाता है? ध्यान दीजिए, ऋण लड़कर नहीं चुकता, ऋण शिकायत से नहीं कटता। ऋण चुकता है स्वीकार से, संयम से, क्षमा से, कर्तव्य से। जब आप अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाते हैं, बिना अपेक्षा के, तब कर्म धीरे धीरे ढीला पड़ता है। क्यों तलाक के बाद भी शांति नहीं मिलती? कई लोग सोचते हैं अलग हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर आश्चर्य देखिए, तलाक के बाद भी वही पीड़ा, वही क्रोध, वही खालीपन। क्यों? क्योंकि ऋण पूरा नहीं हुआ। आत्मा भागकर नहीं, भुगतकर मुक्त होती है। क्या हर विवाह ऋण ही होता है? नहीं, हर विवाह ऋण नहीं होता। कुछ विवाह साथ साधना के लिए होते हैं, कुछ उत्थान के लिए, और कुछ मुक्ति के लिए। लेकिन जहां प्रेम कम, धैर्य की परीक्षा अधिक, त्याग एक तरफा, समझ बार बार टूटे, समझ लीजिए ये ऋण प्रधान संबंध है। ऋण चुकाते समय क्या न करें? अपमान न करें, बदले की भावना न रखें, बच्चों को माध्यम न बनाएं, स्वयं को पीड़ित मानकर कड़वाहट न पालें, क्योंकि कड़वाहट नया कर्म रच देती है। सरल आध्यात्मिक उपाय। यदि आप महसूस करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कर्म ऋण से जुड़ा है, तो यह उपाय करें। प्रतिदिन मन में कहें मैं अपने जाने अनजाने कर्मों के लिए क्षमा चाहती हूँ। शुक्रवार या सोमवार सफेद वस्तु का दान। सोते समय मन में जीवन साथी को आशीर्वाद दें, भले मन न करे। यही कर्म काटने की सबसे शांत विधि है।
अंतिम सत्य याद रखिए, कुछ लोग साथ जीने आते हैं और कुछ हिसाब पूरा करने। अगर आपका रिश्ता आपको मजबूत बना रहा है तो वह संग है। अगर आपको भीतर से तोड़ रहा है पर आप फिर भी निभा रहे हैं तो वह ऋण है। और जो ऋण धैर्य से चुकाया जाता है वह अगले जन्म का बोझ नहीं बनता। पति पत्नी हमेशा प्रेम कथा नहीं होते। कभी कभी वे दो आत्माएं होते हैं जो मौन में अपना हिसाब पूरा कर रही होती हैं। समझ से, संयम से और शांति से।